गुड मॉर्निंग। लेसन नंबर 11। लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अभी स्टूडेंट्स अपने पढ़ेंगे हाई कोर्ट्स। One of the key positions in the continuous hierarchical pyramids of the Indian judiciary is occupied at the state level by the High Court। मतलब स्टेट लेवल पे मतलब जो कोई कोर्ट है वो कौन सी है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज अ एपेक्स कोर्ट एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे अगर कोई हाई मतलब कि कोई हाई लेवल है तो मतलब कि कौन सा है? हाई कोर्ट। एपेक्स लेवल पे जो स्टेट लेवल पे कोई कोर्ट है तो हाई कोर्ट है। The Constitution provides one high courts for every states। मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी स्टेट को एक एक हाई कोर्ट प्रोवाइड करी हुई है। The President has the power to from the high courts or टू और मोर स्टेट्स। प्रेसिडेंट्स को मतलब कि हाई कोर्ट के में से पावर है और दो स्टेट में भी है। इन इंडिया इज वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। मतलब एक ही हाई कोर्ट दो स्टेट में काम कर सकती है। ठीक है। इंडिया में मतलब कि ऐसा मतलब कि प्रेसिडेंट ने प्रोवाइड करा हुआ है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इंडिया में पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में तीनों मिला के एक कॉमन हाई कोर्ट से। Similarly, under the jurisdiction of the High Courts of Assam falls the state of Manipur, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सेम ऐसे ही जो आसाम में जो हाई कोर्ट है उसके अंदर में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। फॉर्मेशंस। The Chief Justice of the High Court is appointed by the President is a constitution with the Chief Justice of the Supreme Court and the Governor of the respective states। मतलब जो हाई कोर्ट का जस्टिस है वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एंड सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको वो दोनों मतलब कि हाई कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज constitutes the appointment of the other judge of the high courts। A president is a representative of the prime minister and the cabinet of the minister, and hence only presidents appoint the chief justice only after decisions and the discussion and consultations with the prime minister and the cabinet minister। Age limit। The age limit of the judge of the high court is 62 years। हाई कोर्ट के जज की एज लिमिट कितनी है स्टूडेंट? 62 ईयर्स ने, जबकि अपने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की लिमिट कितनी है? 65 ईयर्स। दे कैन टेंडर रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट्स। ठीक है, अगर उसको रेजिग्नेशन देना है तो टेंडर लेटर उसको किसको देना पड़ेगा? प्रेसिडेंट्स को। द प्रेसिडेंट्स कैन रिमूव एनी वन ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट कैरी आउट द पार्लियामेंट एंड ऑन प्रोवाइडिंग चार्ज ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ द माल प्रैक्टिस ऑफ द जज। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट्स उसको हाई कोर्ट के जज को रिमूव करके इम पंचायत में ले जाके पार्लियामेंट एंड द प्रोविंग द उसके जो चार्जेस है वो मिसकंडक्टर और द मेलकेबल प्रैक्टिस जज को वो दे सकता है। द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। हाई कोर्ट का जो जज है वो इंडिया में कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकता है। द नंबर ऑफ द जज इज नॉट अ सेम इन द ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट्स में नंबर ऑफ जज सेम होते नहीं हैं। इफ द प्रेसिडेंट्स फील दैट वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट हैज इंक्रीज देन ही कैन अपॉइंट द चार्ज जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द पीरियड ऑफ द 2 ईयर्स। अगर जज को कभी लगता है कि ये स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें जज का वर्कलोड बढ़ गया है तो दूसरा जज अपॉइंट करता है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। All the work of the Supreme Court and the High Courts is carried out in the English language, but any legislative assembly of any state pass resolutions that the work of the High Court of related state be carried out in the language that state, then work of the High Courts and the state can function in the language of the states। मतलब कि स्टूडेंट्स जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भी उसमें जो लैंग्वेज मोस्टली यूज होती है वो कौन सी है? इंग्लिश होती है। पर फिर भी अगर कोई स्टेट की लैंग्वेज हो तो मतलब उसका वो स्टेट लेवल की लैंग्वेज यूज हो सकती है। क्वालिफिकेशन। एज पर प्रोवाइडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्सन एलिजिबल्स टू द अपॉइंट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए जो बंदा एलिजिबल मतलब कि अपॉइंट करने के लायक है वो उसमें फर्स्ट टर्म होनी चाहिए कि वो कैसा? शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट,
should have served for the minimum period of the 10 years or on any of the judicial post in the lower court of the Indian states. मतलब उसे 10 ईयर का मतलब कि जुडिशियल पोस्ट पे उसने लॉयर के तहत उसने काम किया होना चाहिए. थर्ड, शुड हैव टू लास्ट एट लीस्ट 10 years ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द एडवोकेट इन द हाई कोर्ट. या फिर उसको 10 ईयर की क्या बोलते हैं अपने 10 ईयर की प्रैक्टिस हाई कोर्ट में एडवोकेट के तहत उसने करी होनी चाहिए. फोर्थ, शुड बी डिस्ट्रिक्ट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और द फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट्स. मतलब प्रेसिडेंट्स को हर एक ओपिनियन के ओपिनियन के उस हिसाब से प्रॉपरली काम करने लायक होना चाहिए. शुड बी बिलो 62 ईयर ऑफ एज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी एज 62 से कितनी होनी चाहिए? कम. द जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज टू टेक एन oath of the secrecy in the front of the governor of the state or any person appointed by the governor and sign the corresponding pledge. The jurisdiction of the high court students अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.